शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम द्वितीय अध्याय का इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय का नाम है तुलसीदास। इसमें आपके सिलेबस में जो अंश लिए गए हैं वे तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। और इसकी जो पटकथा है वो कुछ ऐसे है कि सीता जी के स्वयंवर में राम जी शिव धनुष को भंग कर देते हैं और यह समाचार जब परशुराम जी को मिलता है तो वे बड़े क्रोधित होकर वहां आते हैं सभा में और वे सबसे कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है वो मेरे सामने उपस्थित हो। इनका ऐसा क्रोध देख करके, परशुराम का ऐसा क्रोध देख करके लक्ष्मण जो हैं उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है, जो वीर रस से भरी हुई व्यंग्योक्तियां लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, वे सारी इसमें अध्याय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय हूँ कोई एक दास तुम्हारा। प्रथम पद है आपके ये लीजिए प्रथम पद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण जी से पहले श्री राम जो है विनय पूर्वक, परशुराम जी जब ये पूछते हैं सभा में आकर के कि बताइए शिव धनुष किसने तोड़ा, तब राम जी बड़े ही विनय के साथ उत्तर देते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, जिसने भी शंभु धनु शिव धनुष को भंजन किया है, उसको भंग किया है, जिसने उसको तोड़ा है, होये हूँ केवु एक दास तुम्हारा, वह आपका ही कोई एक दास है, आपका ही कोई एक सेवक है। आये सो काह कहिए किन मोई, आये सो आज्ञा दीजिए, काह जो आज्ञा है वो आप मुझे दीजिए, कहिए किन मोही वो आप मुझसे कह सकते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, जिस सेवक ने ये दुस्साहस किया है, उसके लिए क्या आज्ञा है वो आप मुझे बताएं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, श्री राम के ऐसे वचन सुनकर के गुस्से में, कोही मतलब क्रोध, रिसाई यानी क्रोध, क्रोध में आकर के मुनि परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, दास तो वो होता है जो दासत्व का कार्य करे, जो सेवा का कार्य करे। अरिकरणी करी करिए लगाई, अरिकरणी अरि यानी शत्रु, जो शत्रु के समान व्यवहार करे वो सेवक कैसे होगा। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान, कहते हैं परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु के 1000 भुजाओं का खंडन किया था। तो वहीं पे वो कह रहे हैं कि माँ जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु सम यानी समान, रिपु यानी शत्रु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आगे परशुराम जी कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाए मतलब अलग कर दीजिए, ये जो राजकुल के यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और जिस व्यक्ति ने ये दुस्साहस किया है कि शिव धनुष का भंजन किया है, उसको तोड़ा है, उसको इस राज समाज से आप पृथक कर दीजिए। नैते मारे जे ही सब राजा, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा, जितने भी राजा जन उपस्थित हैं वे सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के ऐसे वचन सुन करके लखन लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुधर ही यह परशुराम जी के लिए है क्योंकि जो अस्त्र वो धारण करते थे उसका नाम परशु था। तो वो कह रहे हैं कि उनकी अवमानना करते हुए परशुराम की और उनकी अवज्ञा करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, बहु धनुही तोरी लड़काई, बहुत सारी धनुषे
तोड़ी है लड़काई बालपन में, बचपन में। हे मुनि श्रेष्ठ, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई, परंतु कभी भी किसी ने इस प्रकार से रिस क्रोध प्रकट नहीं किया। स्वामी, हमने बालपन में बहुत सारी धनुयां तोड़ी हैं, परंतु कभी किसी ने ऐसा क्रोध प्रकट नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपका इतना स्नेह है, अपनी ममता हेतु किस कारणवश है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके क्रोध से भृगुकुल केतु, भृगु उनके भृगुकुल में जन्म हुआ था परशुराम जी का, तो केतु कहते हैं पताका को। तो भृगुकुल के जो पताका समान परशुराम जी हैं, वे क्रोध करके कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। हे राजा के पुत्र, कालवश तुम्हारी मृत्यु का समय समीप आ गया है, इसीलिए तुम्हें बोलते समय उचित और अनुचित का संभार नहीं है, भान नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुम अन्य धनुषों के समान ही भगवान शिव के धनुष को त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षस के अरी हैं, शत्रु हैं भगवान शिव। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान शिव के धनुष को तुम अन्य धनुषों के समान ही समझ रहे हो। ये तो सारा संसार जानता है कि यह कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था, ये भगवान शिव द्वारा प्रदत्त धनुष था। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम के ऐसे वचन सुन करके फिर से लक्ष्मण प्रति उत्तर देते हैं कि वो हंस करके उत्तर देते हैं कि हमरे जाना, हमारे ज्ञान से तो, सुनहु देव, हे देव सुनिए, सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, क्या क्षति, क्षति, नुकसान, लाभ, लाभ, क्या लाभ और क्या हानि, जून यानी जीर्ण शीर्ण पुराना। इस जीर्ण शीर्ण पुराने धनुष के टूट जाने से तोरे आपके क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, जब लक्ष्मण परशुराम जी को इस प्रकार का प्रत्युत्तर देते हैं, तब श्री रामचंद्र उनको अपने भोले नेत्रों से निहारते हैं लक्ष्मण की तरफ। छुवत टूट रघुपति न दोसु, परंतु श्री राम के देखने पर भी लक्ष्मण यहाँ पर शांत नहीं होते हैं और वे अपना प्रत्युत्तर जारी रखते हुए कहते हैं कि छुवत टूट रघुपति न दोसु, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का, श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि श्रेष्ठ, बिनु काज अकारण ही आप क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, परशु की ओर देख करके परशुराम जी अपने पर से जो उनका अश्व है उसकी तरफ देख करके वो कह रहे हैं कि रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। रे, हे मूर्ख, सट कहते हैं मूर्ख को, सुने ही, सुनो, सुने ही स्वभाव न मोरा, तुमने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तुम्हें मेरे बारे में विदित नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तोई, मैं तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा बधो, वध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, केवल मुनि और मूर्ख व्यक्ति भी, ज्ञानी व्यक्ति भी और मूर्ख व्यक्ति भी, वो सब मुझे जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अब स्वयं यहाँ पर परशुराम जी अपने विषय में लक्ष्मण को बता रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और यह पूरे संसार को ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का, क्षत्रियों का द्रोही, दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को बहुत बार राजाओं से विहीन किया है। भूप यानी राजा, कई बार मैंने इस धरती को राजाओं से हीन किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और बहुत बार
इस पृथ्वी को राजाओं को हरा करके जीत करके मैंने महीदेवन, मही यानी पृथ्वी, देव यानी देवता, पृथ्वी के देवता कहा गया है ब्राह्मण को, बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को ये दान कर दी है। अर्थात अपनी भुजाओं के बल पर बहुत से राजाओं को पराजित करके बहुत बार मैंने ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी है। सहस्र भुज छेद निहारा, मैं सहस्त्र बाहु की भुजाओं का खंडन करने वाला हूँ, उसका भंजन करने वाला हूँ, उनको काटने वाला हूँ। परशु बिलोकु महीप कुमारा, हे महीप कुमार, महीप कहते हैं राजा को, हे राजा के पुत्र तुम मेरे परशुओं की तरफ देखो। अब यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण को अपने बल का भान करवा रहे हैं और उनको भय व्याप्त करवाने की प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण के मन में कहीं ना कहीं वे अपने विषय में अपनी वीरता का बखान करके भय व्याप्त करना चाह रहे हैं। आगे परशुराम जी कहते हैं कि मातु पितहि जनि सोच बस करे सि महेश किशोर, हे राजा के पुत्र तुम अपने माता पिता को क्यों इस अवस्था में सोच बस विचार मग्न करना चाहते हो कि उन्हें खेद हो। यहाँ पे परशुराम जी उनको डरा रहे हैं एक तरीके से कि तुम क्यों उनको वृद्धावस्था में यह अनावश्यक सोच देना चाहते हो, यह अनावश्यक की व्यथा देना चाहते हो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, गर्भन के गर्भ में, अर्भक यानी बच्चे, दलन नाश करने वाला, मेरा परसा ऐसा है, इतना भयावह है कि इसकी उठाने मात्र से, इसको देख करके भी जिन स्त्रियों के गर्भ में भी बालक होता है उनका भी यह नाश कर सकता है। यहाँ पे वे अपने परशु के विषय में लक्ष्मण के मन में भय डाल रहे हैं कि ये मेरे परशु की महिमा इतनी विशाल है कि इतना भयानक है मेरा परशु कि इसको देखने मात्र से जिन स्त्रियों के गर्भ में बच्चे होते हैं उनका भी नाश हो जाता है। बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अब यहाँ तक तो परशुराम जी लक्ष्मण जी को बहुत डरा चुके। इसके बाद में लक्ष्मण फिर से वो शांत नहीं हो रहे हैं, देखिए लक्ष्मण भी, और वो बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, हंस करके लक्ष्मण जो है मृदु मीठे वचन बोलते हैं। अहो मुनीसु, यहाँ पे लक्ष्मण जो है व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम जी के ऊपर बड़े मृदुवाणी से। अहो मुनीसु महाबट मानी, हे मुनि श्रेष्ठ आप तो महाबट महान योद्धा है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, क्योंकि आप बार बार मुझे अपना अस्त्र दिखा रहे हैं, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूं की पहाड़ू, आपका ये प्रयास जो मुझे आप डराने के लिए कर रहे हैं, कभी परसे की महिमा गा रहे हैं, कभी अपने कुठार की महिमा गा रहे हैं, तो इसको सुनकर के तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मानो आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण ने कहीं ना कहीं अपनी वीरता के विषय में भी बता दिया है। यहाँ कुंभड़पतिया को नाही, यहाँ पर कमजोर, निर्बल या छुई मुई का पौधा, बच्चों छुई मुई का एक पौधा होता है जिसको अगर हम अपनी अंगुली से स्पर्श करते हैं तो वो अपनी पत्तियों को समेट लेता है। तो यहाँ पर दो अर्थ है कि यहाँ पर इतना कायर कमजोर कोई नहीं है, यहाँ पर छुई मुई के पौधे की भांति कोई कायर कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, मैंने बताया आपको कि जब छुई मुई के पौधे को हम छूते हैं तो वो अपने पत्तियों को एकदम सिकोड़ लेता है। तो वो कह रहे हैं लक्ष्मण कि मैं आपकी तर्जनी, तर्जनी कहते हैं हमारी प्रथम उंगली जो अंगूठे के पास होती है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है, कोई इतना कमजोर नहीं है, निर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी को देख कर ही मर जाएगा, डर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनि, मैंने आपके हाथ में कुठार, कुल्हाड़ा, सरासन, धनुष और बाण देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, अभिमान वश मैंने कुछ आपसे कह दिया। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, फिर जब मैंने आपके जनेऊ देखी
तब मुझे भान हुआ कि आप महर्षि भृगु के पुत्र हैं। जो कछु कयूं सहो रिस रोकी। जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि आप भृगुसुत हैं, ब्राह्मण हैं, तो जो कछु कयूं सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है उसको मैंने सहन किया है, रिस अपने क्रोध को रोक करके। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई। आगे लक्ष्मण अपने कुल के बारे में परशुराम जी को अवगत करा रहे हैं कि सुर देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मणों पर, हरिजन ईश्वर के भक्तों पर, और गाय के ऊपर, गाय माता के ऊपर, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर, इन चारों पर, किन किन पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर के भक्तों पर और गाय के ऊपर, इन पर हम अपनी वीरता का, सुराई यानी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इनको हम अपनी वीरता का परिचय नहीं देते, यानी इनका हम सम्मान करते हैं। और आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे कुल की परंपरा है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे। बंधे, यदि मैं आपका वध करता हूं तो मुझे पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अपकीर्ति और अपयश मिलेगा मुझे। हारे, और यदि मैं आपसे हार जाता हूं तो चूंकि मैं क्षत्रिय कुल से हूं और हमारा कुल जो है वह बड़े वीरों का कुल है, तो हमारा कुल का भी अपयश होगा यदि मैं आपसे हार जाता हूं। मार तहु पाप परिये तुम्हारे। मारतहु का अर्थ दो होता है, एक तो मारना भी होता है और एक मना करना भी। किसी कार्य को करने से रोकने के लिए भी हम मारतहु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी, मारतहु, मैं आपको इनकार करता हूँ, मैं आपको इस कार्य से करने से रोकता हूँ। पाप परिये तुम्हारे, कि आप ये जो कुछ मुझसे कह रही हैं वीर रस की बातें, वो मुझसे आप ना कहें। पापरिये तुम्हारे, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा। आप आगे लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि करोड़ों कुलिश इंद्र के वज्र के बारे में। वज्र बड़ा कठोर है, तो वो कह रहे हैं कि आपके जो वचन हैं, वचन तुम्हारा, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो बेकार में ही धनुष, बाण और कुठार धारण करते हैं, कुल्हाड़ा धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जिह्वा ही, आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि आपको इन चीजों को धारण करने की, धनुष, बाण, कुठार को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम के ऊपर। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। यदि, जो बिलो की अनुचित, यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित, जो शायद मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए, कुछ ऐसे वचन मैं बोल दिए हैं मैंने, तो क्षमहु महामुनि धीर। हे धैर्यवान महामुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे क्षमा करें। यदि मैंने आपसे कुछ अपशब्द कह दिए हैं, तो कुछ अनर्गल बात बोल दी है, तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भ्रघुवंश मणि। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर के सरोष क्रोध सहित भृगुवंश मणि, भृगुकुल के मणि सदृश यानी परशुराम जी अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए, थोड़ा और क्रोध से करते हुए उन्हें बोलते हैं। ये विद्यार्थियों, आपके 3 पद हैं इस सिलेबस में और तीनों पदों को आज हमने यहाँ पर संपूर्ण कर लिया है।